इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल टैग मैनेजर की। गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, क्यों यूज़ होता है और उससे क्या काम लिया जाता है। गूगल टैग मैनेजर बेसिकली एक फ्री टैग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, या आप कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड टैग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इसको यूज़ करते हुए आप जो भी आपके मार्केटिंग टैग्स हैं या फिर जो भी टैग स्निपेट्स हैं, जैसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पिक्सेल्स लगाएंगे, इस टाइप के जो भी टैग स्निपेट्स होते हैं वो आप इजीली विदाउट चेंजिंग द वेबसाइट कोड आप वो वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि एक दफ़ा आपने गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल कर लिया या ख़ुद किया या डेवलपर से कराया, उसके बाद आप गूगल टैग मैनेजर के अंदर जो भी कोड ऐड करेंगे वो वेबसाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। आपको बार बार वेबसाइट का कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ये होता है, एक तो आपका कोड ख़राब नहीं होता, आपकी वेबसाइट के कोड में कोई बग्स नहीं आते, कोई इश्यूज़ नहीं आते, और जितनी भी कम्प्लेक्स ट्रैकिंग्स हैं वो ईजीली इसके अंदर ट्रैक हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जब फॉर्म सबमिट्स, ईमेल क्लिक्स, फ़ोन क्लिक्स ट्रैक कर रहे होंगे तो इसके थ्रू वो काफ़ी ईजीली हो सकेंगे। जबकि अगर आप फेसबुक में देखें, हाँ ठीक है, आप इस ऐप इंस्टॉल करके परचेजेस, ऐड टू कार्ट, चेकआउट्स तो ट्रैक कर लेंगे, लेकिन जब कस्टम ट्रैकिंग की बात आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको यूज़ करते हुए इजीली फेसबुक के ऊपर कस्टम कन्वर्जन ट्रैकिंग करेंगे। तो चलते हैं आप सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि गूगल टैग मैनेजर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। गूगल पे आने के बाद हम सर्च करेंगे गूगल टैग मैनेजर। ये सेकंड वेबसाइट जो है, वेबसाइट टैग मैनेजमेंट टूल्स एंड सॉल्यूशंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। साइन इनटू टैग मैनेजर। यहाँ पर आने के बाद हम क्लिक करेंगे इस ब्लू बटन पे, क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट का नाम है वो बता देंगे। मैंने इस प्रोसेस के लिए एक डेमो वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर मैंने डेमो डाटा इंपोर्ट किया है। मैं इसको यूज़ करूँगा। आपकी जो भी वेबसाइट है आप वो यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट का यूआरएल ऐड करूँगा। यहाँ से हमने वेबसाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी एंड्रॉयड ऐप है, आईओएस ऐप है, तो वो आप इसके थ्रू करेंगे, लेकिन इस केस में आप सिर्फ वेबसाइट को ओपन करेंगे। कंट्री जो है, आपकी जो भी कंट्री है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इस केस में हमारी कंट्री पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी कंट्री है या जिस कंट्री में आपका बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, आपने वो कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लाइंट का बिज़नेस यूएसए में है और आप पाकिस्तान में बैठे हैं, तब आपने यहाँ पर यूएसए सिलेक्ट करना है, क्योंकि बिज़नेस जो है वो यूएसए में ऑपरेट हो रहा है। ओके, वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट, यस। ओके, ये सिंपल से स्टेप करने के बाद हमें ये दो पीस ऑफ कोड दे देगा। एक वो कह रहा है कि आपने हेड सेक्शन में लगाना है, दूसरा बॉडी सेक्शन में। अगर तो आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है तो आप अपने डेवलपर से कांटेक्ट करके ये टैग्स इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं या फिर कोई भी सीएमएस यूज़ करते हैं तो उसमें इजीली थ्रू ऐप्स एंड प्लगइन्स ये काम हो सकता है। इस केस में हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो हम वर्डप्रेस के बैकएंड पे जाएंगे। बैकएंड पे आने के बाद टैग इंप्लीमेंट करने के हमारे पास तीन तरीके आते हैं टोटल। नंबर 1, हम थीम फाइल एडिट करके उसके अंदर कोड ऐड कर लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी या आप उसको एक्यूरेटली नहीं लगा सकेंगे तो आप दूसरा तरीका फॉलो कर सकते हैं, जो कि है प्लगइन के थ्रू हेड्स एंड बॉडी टैग लगाना। और तीसरा तरीका जो है वो है थ्रू प्लगइन, आप सिर्फ जीटीएम कोड दे के ईज़िली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं इस केस में आपको तीनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले जो है वो है थीम फाइल एडिट करना। थीम फाइल एडिट करने के लिए आप अपीयरेंस में आएंगे और थीम फाइल एडिटर, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक करेंगे header.php पे, और यहाँ पे हमारे पास दो कोड्स हैं, एक हेड सेक्शन में लगाना है और एक बॉडी में। हेड वाला कॉपी करेंगे हम और यहाँ आकर हम सर्च करेंगे हेड।
अब ये हमारे पास हेड ओपनिंग टैग आ गया, इसके अंडर हम ये लगा देंगे। जो हेड ओपनिंग टैग है या क्लोजिंग टैग से पहले आपने ये लगा लेना है। दूसरा बॉडी टैग है, उसको कॉपी करेंगे, दोबारा आकर सर्च करेंगे बॉडी। अब ये बॉडी ओपनिंग टैग है और ये यहाँ पर एंड हो रहा है, तो एंड होते ही हम उसके बाद लगा देंगे। ओके, आपका गूगल टैग मैनेजर इंटीग्रेट हो चुका है। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप प्लगइन्स पे आएँ, ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ पर आकर लिखें हेडर एंड फुटर। ओके, आप ये WP कोड जो प्लगइन है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल के बाद आप एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आपके पास इस तरह से कोड स्निपेट का एक ऑप्शन आ जाएगा, ये सेटिंग्स के नीचे। आप इसको क्लिक करेंगे, कोड स्निपेट्स। यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक करेंगे हेडर एंड फुटर पे, और यहाँ पे आप इजीली हेड और बॉडी टैग पेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हेड टैग मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और बॉडी टैग में कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, और अगर मैं सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। थर्ड तरीका है एक और प्लगइन GTM फॉर WP यूज़ करना। उससे आप इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ GTM फॉर WP, और इस प्लगइन को भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। याद रहे आपने एक ही तरीका यूज़ करना है, इनमें से कोई, ये तीनों तरीके आपने यूज़ नहीं करने। एक ही तरीका यूज़ करने से आपका टैग इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप GTM फॉर WP की सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको गूगल टैग मैनेजर ID देनी है। ID कहाँ से मिलेगी? आप गूगल टैग मैनेजर के डैशबोर्ड पे जाएंगे, इसको क्लोज़ करेंगे, ये ऊपर ब्लू कलर की आपके पास ID आ रही है। आप ये ID कॉपी कर लेंगे और यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे, उसके बाद सेव। अच्छा, सेव करने के बाद ये कंटेनर कोड जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आपने इसको ऑन करना है, ऑन करेंगे और फिर सेव करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मेरा टैग पहले से ही इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं? हम डोमेन कॉपी करेंगे, ये GTM कोड वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये नीचे टेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ हम पेस्ट करने के बाद इसको टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट हो रहा है, यानी कि ये एफिशिएंटली काम कर रहा है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि गूगल टैग मैनेजर वेबसाइट के ऊपर कैसे इंस्टॉल होता है और उसका बेसिक मकसद क्या होता है। नेक्स्ट वीडियोस में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रीमार्केटिंग की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।